दोस्तों, अक्सर हमें मुफ्त की सलाह देने वाले लोगों की एक लंबी लाइन होती है और हर बात पर उनके पास सलाह होती है कि तुम ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए मुफ्त की सलाह। एक बार एक व्यक्ति ने एक अगरबत्ती की दुकान खोली और दुकान के बाहर एक लंबा सा साइन बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। अब उस दुकानदार की जो दुकान थी वो चल पड़ती है। बहुत अच्छे से उसकी दुकानदारी चल रही थी कि अचानक से एक ग्राहक उसकी दुकान में आता है एक दिन और कहता है कि भाई साहब, अगरबत्तियां तो सुगंधित ही होती हैं, मैंने बदबूदार अगरबत्तियां तो देखी ही नहीं, इसलिए आपने जो साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं, इसमें से अगर आप सुगंधित शब्द को हटा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब वो दुकानदार वैसा ही करता है और उसमें से सुगंधित जो शब्द है उसको निकाल देता है। अब साइन बोर्ड पर रह जाता है कि यहाँ पर अगरबत्तियां मिलती हैं। अब कुछ दिन के बाद एक दूसरा ग्राहक आता है। वह कहता है कि भाई साहब, आपकी दुकान यहीं पर है और कहीं तो जाने वाली है नहीं, इसलिए साइन बोर्ड पर जो यहाँ शब्द है उसका कोई औचित्य नहीं है, आप जो यहाँ शब्द है उसको हटा दीजिए। अब दुकानदार ने उसकी भी बात मान ली और उस साइन बोर्ड में से यहाँ शब्द हटा दिया और अब रह गया अगरबत्ती मिलती है। अब कुछ दिन के बाद एक और ग्राहक आता है और वो कहता है कि भाई साहब, आपकी अगरबत्ती की दुकान है तो जाहिर सी बात है कि अगरबत्ती ही मिलेंगी, तो ये लिखने का कोई मतलब नहीं है कि मिलती है, आप सिर्फ अगरबत्ती लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब वो व्यक्ति वहां से मिलती है शब्द को भी हटा देता है और एक शब्द रह जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अगरबत्ती। अब कुछ दिन के बाद एक और महाशय आते हैं। वो कहते हैं, अरे भाई जी, यहाँ पर अगरबत्ती की दुकान है, हमें दिख रहा है तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगरबत्ती लोग देखते ही समझ जाएंगे कि ये अगरबत्ती की ही दुकान है, इसलिए अगरबत्ती लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब उस दुकानदार ने उस ग्राहक की बात मान ली और वहां से वो साइन बोर्ड ही पूरा का पूरा गायब कर दिया। अब उस दुकानदार का जो व्यवसाय था वो धीरे धीरे मंद होता जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो इतने जोश के साथ जो दुकान खोली थी, दुकान खोलते ही वो इतने अच्छे से चल रही थी, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसकी जो दुकान है वो बिल्कुल मंद होती जा रही। अब एक दिन उसका दोस्त आता है और वह अपने दोस्त को बताता है कि पता नहीं यार, मेरे काम धंधे में क्या हो गया है, मुझे कोई भी मुनाफा ही नहीं हो रहा है। तब उसका दोस्त दुकान में चारों तरफ देखता है और एकदम से कहता है कि अरे तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, तुमने इस दुकान में इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया है, तुम दुकान के बाहर एक छोटा सा साइन बोर्ड नहीं लगा सकते कि यहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम सलाह लेते हैं तो मुफ्त की सलाह हमारे चारों तरफ से आने लग जाती है, लेकिन अगर हम सभी की सलाह मानेंगे तो हमारी जो स्थिति है अगरबत्ती बेचने वाले दुकानदार की तरह हो जाएगी। इसलिए जब भी कोई समस्या आए, आप विषय से संबंधित जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे ही सलाह लीजिए और नहीं तो आप अपने मन की कीजिए, क्योंकि वो कहावत है ना, सुनिएगा सबकी लेकिन करिएगा मन की। अगर सबकी सुनने लग जाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि समस्या और बड़ी होती चली जाएगी। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।